मैनेजमेंट क्या होती है बेसिकली? आपको जनरली इल्म है इस बात का कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो हर जगह पे मौजूद होते हैं और ये अनअवॉइडेबल होते हैं, यानी इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। कॉन्फ्लिक्ट्स अगर इग्नोर करेंगे तो बहुत सारे मुश्किलात आपको प्रोजेक्ट के ऊपर हो सकते हैं। यानी अगर प्रोजेक्ट मैनेजर के पास अगर स्किल्स नहीं है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की, तो चार्टर कैसे क्रिएट होगा? चार्टर के लिए तो अगर आपने डिफाइन किया है कि 10 दिन के अंदर हम या 15 दिन के अंदर हमने चार्टर डेवलप करना है, महीने के अंदर चार्टर डेवलप करना है, 6 महीने के अंदर, तो वो हो सकता है उस डिमांडिंग पीरियड के अंदर चार्टर डिवाइड क्रिएट ही ना हो सके, क्योंकि कन्फ्लिक्ट्स पे कन्फ्लिक्ट्स आएंगे और कन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व ना होने की सूरत में चार्टर को मुश्किलात हो सकती हैं और नहीं बन सकता चार्टर विद इन टाइम। तो इसके जो ये जो कन्फ्लिक्ट है बेसिकली इसके कुछ सोर्सेज हैं, जो मेनली जो कन्फ्लिक्ट के सोर्सेज हैं, वो मोस्ट कॉमन जो सोर्सेज हैं वो टाइम होता है बेसिकली, कि प्रोजेक्ट पे टाइमिंग पे जो डिस्कशन होती है उस पे एग्री ना होना होता है टीम मेंबर्स को, या जो इन्वॉल्व होते हैं की स्टेक होल्डर चार्टर को बनाने के लिए, उस पे वो एग्री नहीं होते कि आप टाइम जो है प्रोजेक्ट का ज्यादा बता रहे हैं या कम बता रहे हैं, इतने टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। प्रायोरिटाइजेशन होती है, यानी कि ये काम पहले करना है, दूसरा करना है, इस पर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं टीम के प्रोजेक्ट के ऊपर या की स्टेक होल्डर्स के दरमियान। जब आप चार्टर क्रिएट कर रहे होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में आपके पास कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, उस पे टाइमिंग पे डिस्कशन होती है, उस पे प्रायोरिटाइजेशन पे डिस्कशन होती है, फोकस ग्रुप में डिस्कशन होती है जब आप डाटा गैदरिंग कर रहे होते हैं, रिसोर्स के ऊपर डिस्कशन होती है कि कितना रिसोर्स लगेगा, दोनों किस्म का, फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्स। इस पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो इसके नतीजे में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन जो कॉमन कॉन्फ्लिक्ट के सोर्सेज हैं वो 3 किस्म के हैं। अदर सोर्सेज भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसा कि कल्चर डिफरेंसेस है, टेक्निकल इश्यूज हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, उन पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, ये सोर्स बन सकता है। स्कोप चेंजेस है, टीम मेंबर डिसलाइक करता है उस स्कोप चेंजेस को, या आपका स्पॉन्सर डिसलाइक करता है उस मोस्टली स्कोप की चेंजेस को। डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, अब एक इंटरेस्ट स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट कुछ और है, दूसरे स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट कुछ और है, इसकी बेस पे भी कंफ्लिक्ट आ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स हैं, इसकी बेस पे भी कंफ्लिक्ट आ सकते हैं। डिक्लाइन चेंजेस, सीसीबी ने अगर कोई डिक्लाइन कर दिए चेंजेस तो उसकी बेस पे भी कंफ्लिक्ट आ सकता है। कास्ट और कास्ट हो सकता है कि जिसकी बेस पर कंफ्लिक्ट आ सकता है। तो ये कॉमन 3 किस्म की बेसिकली कंफ्लिक्ट के सोर्सेज हैं। एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है कि मोस्ट कॉमन सोर्सेज कौन कौन से हैं कंफ्लिक्ट के, तो ये कॉमनली मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है, टाइम, प्रायोरिटाइजेशन और रिसोर्स है। अदर में बहुत सारे हो सकते हैं, कल्चर हो सकता है, और जो सबसे लीस्ट कॉमन सोर्स है वो पर्सनैलिटी होती है, यानी दूसरे बंदे की पर्सनैलिटी आपको पसंद नहीं, इसमें भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। दूसरे स्टेक होल्डर की, क्लाइंट की तरफ से कोई ऐसी उसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये लीस्ट कॉमन कंसिडर्ड होती है पीएमआई या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, एज ए प्रोफेशनल आपको ये कॉमन, लीस्ट कॉमन होगी। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन किया जाए कि लीस्ट कॉमन सोर्स कौन सा है, तो पर्सनैलिटी होगा। और मोस्ट कॉमन सोर्सेज में 3 किस्म के सोर्सेज है, टाइम, प्रायोरिटाइजेशन और रिसोर्स।